और यदि हम बाइबल के साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं, और यीशु मसीह के साथ कुछ ऐड करना एक बहुत संगीन पाप है। यीशु मसीह का तिरस्कार करना एक बहुत संगीन पाप है। अगर हम आज इस बाइबल का तिरस्कार करते हैं और चीज़ों पर डिपेंड होकर, हम यीशु मसीह का, उसके पुत्र का तिरस्कार करते हैं, कितना बड़ा गुनाह सोचे हम लोग कर रहे हैं यदि हम बाइबल को पूर्ण अपना अधिकार नहीं मानते अपने विश्वास का। प्रभु के नाम में आप सबकी सलामती। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मेरे इस चैनल से द बाइबल अलोन अवगत कराने के लिए है कि इस चैनल पर संडे की प्रचार की वीडियोस मैं डालता रहा हूँ, और मैंने देखा किस प्रकार से कि परमेश्वर जो है, जब मैं संडे की वीडियोस के लिए अर्थात संडे के प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करता था, कि कैसे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के हर एक पल के बारे में उसके वचन से बातचीत करता है, जो विश्वास पर आधारित है, जो विश्वास से रिलेटेड है। उन सभी कार्यों के विषय में बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो हमें किस चीज़ की अधिक आवश्यकता है जब बाइबल से परमेश्वर अपनी, शास्त्र से परमेश्वर अपनी बातचीत करता है। तो नाम भी आप देख सकते हो, द बाइबल अलोन। और ये द बाइबल अलोन नाम और कहीं से नहीं परंतु रिफॉर्मेशन के उस 5:16 से लिया गया, जिसमें से एक 16 स्क्रिप्चुरा है, जिसका मतलब है कि जो वचन है वो अकेला हमारे लिए काफ़ी है। हमारे विश्वास के अधिकार के लिए एकमात्र अधिकार हमारे विश्वास का जो है वो बाइबल है, और हमें बाहर से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल जो है आपको बताएगा कि आपके घर में कौन सी ईंट लगना चाहिए या कौन सा मिस्त्री आपको चाहिए जब आप घर बनाते हो, पर विश्वास से आधारित जो भी सवाल हैं बाइबल में हम उसे पाते हैं। कि यदि हमारे पार्टनर के बारे में ये नहीं लिखा कि हम किस पार्टनर से शादी करेंगे, तो ये ज़रूर लिखा है जब हम अपने शादी के लिए निर्णय लेते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यानपूर्वक अपने जीवनों में रखना है, जिसे हम आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी। पर अभी जो हम इसे देख रहे हैं कि बाइबल जो है 16 स्क्रिप्चुरा, जो बाइबल अलोन हमारे लिए इनाफ है, जो हमारे विश्वास का एकमात्र अधिकार है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। पर कई लोग कहते हैं, रुकें जरा, कई लोग कहते हैं यहाँ पर कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जो बाइबल जो है वो अकेले हमारे लिए काफ़ी है। और इवन कुछ लोग इतने हद तक चले जाते हैं और ये कहते हैं कि बाइबल पूरी नहीं है, क्योंकि यूहन्ना में यदि आप जाकर पढ़ते हो उसके 16 अध्याय में उसके 13 पद में लिखा है, 13 और 14 में, कि वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमें कुछ बातें बताएगा जो यीशु मसीह ने नहीं बताई। ऐसा नहीं है। यदि आप 14 पद पढ़ते हो वहाँ पर साफ तौर पर क्लियर किया गया, वो उन्हीं बातों में से लेकर हमें बताएगा जो मसीहा ने कही है, जो बाइबल में है, जो स्क्रिप्चर में है, उससे बाहर वो कुछ भी बात नहीं कहेगा। तो इन सब का जवाब ये है कि सबसे पहली बात, बाइबल में नहीं लिखा गया। क्या हम बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में से लिखा गया, जिसे हम ध्यानपूर्वक कहीं नहीं पढ़ते, और कई बार सुनने के बावजूद भी कितने लोगों से हमने सुना होगा, हम उसे मानना नहीं चाहते कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वो सक्षम है उपदेश देने में, समझाने और धार्मिकता की शिक्षा देने में। वो लाभदायक है, वो अकेला काफ़ी है। ये स्क्रिप्चर जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, इसके अलावा हमें और कौन सा प्रूफ चाहिए बाइबल से? और बाइबल में कई जगह ऐसा लिखा है कि ये जो वचन है, जो भी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी गई, वो हमें समझाने में, हमारे विश्वास के बारे में चलाने में काफ़ी है। जैसे कि यूहन्ना में आप जाकर पढ़ते हो, यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसके 30 पद में और 31 पद में, कि सब बातें, सब आश्चर्यक्रम यदि लिख दिए जाते तो पूरे जगत में बाइबल ना समाती, परंतु जो भी लिखे गए, जो भी आश्चर्यक्रम लिखे गए वो इसलिए लिखे गए ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसके विश्वास करने के द्वारा हम जीवन पाएँ। तो बाइबल हमारे जीवन के हर एक पल के विषय में मेरे प्रियो बोलता है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, बाइबल से अलग भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा, वो इन वर्सेस को पढ़ सकते हैं कि बाइबल इस बात को कहता है। और आत्मा के विषय में वो आने वाली बातें बताएगा। तो कहाँ से बताएगा? वो उसी से जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बाहर वो कुछ नहीं बताएगा। आने वाली बात क्या हो सकती है? ये नहीं कि कौन सी कार आप खरीदने वाले, कौन सी कार आपको मिलने वाली है, कहाँ आपका घर बनने वाला है, आप स्विट्जरलैंड जाने वाले हो, आप अमेरिका जाने वाले हो। नहीं, बाइबल में जो लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में वो आएगा। तो 8 पद में उसका हमेशा हम गलती ये करते हैं कि जो वचन पढ़ते हैं उससे अपने आप ही मीनिंग लगा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसी वचन को हम और जगह क्या पाते हैं, और या उसी अध्याय में हम देखें वो कैसे लिखा गया है। आप देखोगे यूहन्ना उसके 16 अध्याय 13 में ऐसा लिखा है कि वो आएगा और तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। 14 में लिखा है वो उसी बातों से बताएगा जो मेरी बातें हैं यीशु मसीह ने, और 8 में लिखा
लिखा है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, ये बातें नहीं परंतु क्या बात बताने का, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, पाप के बारे में निरुत्तर कर सके, बता सके हमें इन चीज़ों के बारे में वो बताने के लिए, ताकि हम यीशु मसीह की तरफ, ये हमारे विश्वास से रिलेटेड है, ये नहीं कि क्या हमें मिलने वाला है, क्या कार हमें मिलने वाली है, कहाँ हम जाने वाले, ये सब बातें हमारे लिए लाभदायक नहीं है यदि हम विश्वास के लिए करें। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो डिफरेंटली मैटर है, परमेश्वर ने वायदे किए हैं, पर इन सब चीज़ों से बाइबल को गलत इंटरप्रेट करना बहुत गलत है कि इन सब बातों से हम कहें कि पवित्र आत्मा हमें ये बातें बताएगा। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने के कारण इस बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा कि वचन हमें बोलता है कि बाइबल जो है वो हमारे लिए इनाफ है, हमारे विश्वास के बातों में और उसकी इच्छा को जानने के लिए। जैसे हम इस डॉक्ट्रिन में, इस खूबसूरत डॉक्ट्रिन में पाते हैं कि यीशु मसीह का बाइबल जो हमारे हाथों में दिया गया है, उस खुदा का बाइबल जो हमारे हाथों में दिया गया है, हमारे लिए काफ़ी है। और हम अगर ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य ये सब बातें बताने का है, तो हम पूरा जो बाइबल में लिखा गया उसे मिस आउट कर जाते हैं कि नहीं, वो आत्मा इसलिए नहीं भेजा गया कि वो ये बातें हमें बताए, पर पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में हमें निरुत्तर कर सके, ये आत्मा इसलिए भेजा गया है। उसी के साथ साथ यदि आप मरकुस, जो आज मैं संडे में प्रचार भी कर रहा था कि मरकुस उसका 9 अध्याय 7 पद में जब मैंने जाकर पढ़ा तो लिखा है, जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ उस समय यीशु मसीह के साथ कुछ चेले हैं और वहाँ पर बादल ने उन्हें छा लिया। उस बादल में से आवाज़ ये निकली, जो मसीहा आज चाहता है, जो परमेश्वर आज चाहता है, आवाज़ ये थी, पिता ने आवाज़ दी, आसमानी बाप ने आवाज़ दी कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके पुत्र की सुने। इब्रानी उसके 1 अध्याय 1 पद में साफ तौर पर लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से भांति भांति कर बात की, परंतु आज वो इस युग में हमारे साथ पुत्र के द्वारा बातचीत करता है। आपको पता है, जब हम इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हैं, मेरे एक प्रिय दोस्त ने इस चीज़ को लिखा बड़े अच्छे तरीके से जब मैं उस आर्टिकल को पढ़ रहा था, कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, वो पास्ट टेंस में कि की थी, बस बात खत्म। अब वो नहीं करता, अब वो पुत्र के द्वारा बात करता है। पुत्र के बारे में हम कहाँ पाते हैं? इन्हीं 66 बुक में, जिसका जो इस बात पर आधारित है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, और उस बात पर आधारित जितनी भी बुक्स थी उनको रखा गया बाइबल में। जो आज हमारे पास पूर्ण बाइबल है, वो 66 बुक्स जिससे हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जो सारी बुक्स यीशु मसीह के बारे में बताती हैं, वो आज पुत्र के द्वारा इस बुक से, इस बाइबल से बातचीत करता है, हमारी ज़िंदगी के विश्वास से रिलेटेड हर एक बात के विषय में, और वो हमसे इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करता है। तो कितना सुंदर है कि अपने पुत्र के द्वारा इससे बातचीत करता है। और यदि आज हम बाइबल की नहीं सुनते और यदि हम बाइबल के साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम यीशु मसीह के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं। और यीशु मसीह के साथ कुछ ऐड करना एक बहुत संगीन पाप है। यीशु मसीह का तिरस्कार करना एक बहुत संगीन पाप है। अगर हम आज इस बाइबल का तिरस्कार करते हैं, और चीज़ों पर डिपेंड होकर हम यीशु मसीह का, उसके पुत्र का तिरस्कार करते हैं, कितना बड़ा गुनाह सोचे हम लोग कर रहे हैं यदि हम बाइबल को पूर्ण अपना अधिकार नहीं मानते अपने विश्वास का। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर परमेश्वर मेरी मदद करे, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे विश्वास से रिलेटेड जो हमारी जिंदगियों में बातें हैं, तो उन बातों के ऊपर बाइबल हमारे उन बातों के विषय में परमेश्वर की इच्छा कैसे जाहिर करता है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम बाइबल में उसे पाते हैं। जैसे मैंने शादी की बात की, कौन सा पार्टनर है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, पर बाइबल में ज़रूर लिखा है कि तुम अन्य जातियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। तो वो हम पाते हैं कि शादी के बारे में सोचते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी बातों पर जो विश्वास से रिलेटेड है, मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो बनाऊं कि आप जानें कि कैसे बाइबल जो है एकमात्र और अकेले ही हमें उसकी इच्छा को जानने के लिए सहायता करता है। कुछ बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अंदरूनी आवाज़ को सुने। अंदरूनी आवाज़ के विषय में बाइबल पता क्या कहता है? बाइबल कहता है कि मन तो सब अस्तुत है, अधिक धोखा देने वाली चीज़ है, इसमें असाध्य रोग लगा है। अगर इसमें रोग है तो कहाँ आपको सही मार्ग देगा, कहाँ यीशु मसीह की तरफ आपको लेकर जाएगा? कुछ लोग कहते हैं बाहरी आवाज़ को सुने, तो क्या यूहन्ना में लिखा है कि बाहरी आवाज़ को सुनना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट्स की सुने, तो क्या बाइबल में नहीं लिखा कि प्रॉफिट्स से वो बात नहीं करता, अपने पुत्र के द्वारा बातचीत करता है? तो उसकी इच्छा जानिए प्रिय लोगों, अपनी बाइबल को उठाएं और परमेश्वर से मदद मांगें। और इस वीडियो के द्वारा जो शॉर्ट वीडियोस में बनाने की सोची है, मैं आप लोगों के साथ इस अध्ययन को ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप प्रार्थना करें ताकि कंटिन्यू हो सके, और यदि आपको अच्छा लगा आप दूसरों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इन सब वीडियोज़ को देखने के लिए।